वह बैंक सिर्फ पैसा देता है, लेता नहीं है। वह बैंक अधिकतर महिलाओं को पैसा देती है, फ्री में देती है, लेती नहीं है। उस बैंक का नाम है मोनी बैंक। पूरे दुनिया में कई सारे बैंक हैं और भारत में भी कई सारे बैंक हैं। आपने HDFC का नाम सुना होगा, कैनरा बैंक का नाम सुना होगा, आपने एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा, आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, आपने भारतीय स्टेट बैंक का नाम सुना होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसे बैंक का नाम बताएंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने कभी देखा नहीं होगा। वह बैंक सिर्फ पैसा देता है, लेता नहीं है। उस बैंक का नाम है मोनी बैंक। इस बैंक के हम फुल फॉर्म भी बताएंगे, इस बैंक के पैसा कैसे मिलता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज नोट्स देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बताने आए हैं जो अब तक आपने कभी नहीं सुना होगा। वह बैंक अधिकतर महिलाओं को पैसा देती है, फ्री में देती है, लेती नहीं है। उस बैंक का नाम है मोनी बैंक। मोनी यानी कि मोनी बैंक। उस बैंक का नाम है मोदी नीतीश बैंक। वह बैंक का स्थापना 2005 में ही हुआ था, लेकिन उस बैंक से बहुत कम पैसा मिलता था। लेकिन जैसे ही बिहार में नए नए राजनीतिक दल जैसे एक्टिव हुए, जैसे ही प्रशांत किशोर के जैसे लोग एक्टिव हुए, तो उस बैंक से धकाधक पैसा निकलने लगा। शायद उतना पैसा बिहार कभी ना देखा हो। बिहार में एक बैंक आया है, बैंक का नाम है मोदी नीतीश बैंक। उस बैंक से अधिकतर महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, अधिकतर बुजुर्गों को पैसा दिया जा रहा है। जो पैसा पहले 200, 400, 500 दिया जाता था, अब 1000, 2000 दिया जा रहा है। पहले महिलाओं को कुछ नहीं दिया जा रहा था, उस महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। हालांकि पुरुषों को उसके मुताबिक कम दिया जा रहा है। लेकिन क्या आप आज तक कभी इस बैंक के बारे में जानते थे? क्या यह चुनावी प्रक्रिया है? क्या यह बैंक सिर्फ चुनाव तक चलेगा? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। क्या यह राजनीतिक स्ट्रेटेजी के तहत मोदी नीतीश महिलाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं? क्या यह वोट पाने के लिए या वोट खरीदने के लिए यह पैसा डाला जा रहा है? या बिहार को सच में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार बदलते देखना चाहती है? यह सवाल हम आपसे कर रहे हैं, आप बताइए। क्योंकि 2005 से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, तब से ऐसी इतनी बड़ी, इतनी संख्या में किसी भी महिला के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किया गया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि मोदी नीतीश बैंक का स्थापना करके और हर महिलाओं के खाते में, हर बुजुर्गों को बढ़ाकर? क्या यह राजनीतिक स्ट्रेटेजी है? क्या इसके बाद यह बैंक बंद हो जाएगा? हम आज आप लोगों से जानना चाहते हैं। मुझे अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है कि यह बैंक सिर्फ चुनाव तक सीमित है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है कि राजद की सरकार बन जाए, हो सकता है कि जन स्वराज की सरकार बन जाए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ना बैठे। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति को बनते देख भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता नीतीश कुमार ने अपने सारे खजाना का पोल खोल दिया है। कहें तो उसको पोल खोल दिया है। लेकिन इसे बिहार के लोगों को तो फायदा है। लेकिन क्या यह वोट लेने के लिए पैसे आ रहे हैं? क्या यह वोट सिर्फ बटोरने के लिए पैसे आ रहे हैं? यह सवाल आप लोगों से आज मैं करना चाहता हूं। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और हाँ, यह भी बताइएगा कि मोदी नीतीश बैंक के बारे में क्या आप पहले जानते थे? क्या मोदी नीतीश की यह बैंक लगातार अपने जो वादे किए हैं उस पे सफल हो पाएंगी, या नवंबर के बाद यह बैंक और यह सिस्टम भ्रष्ट रूप से बंद हो जाएगा?